जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर आपका कि आपने दोबारा हमें टाइम दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत हैं। डेफिनेटली बात है, आपसे हमने फ़ायदा उठाना है और उठा के फिर इंडस्ट्री को हमने मुंह पे ले जाना है। जैसे आपका सर मिशन है, मेरा भी साथ आपने यही बताया था मिशन रखें कि इंडस्ट्री को बूम करना चाहिए। तो मैं नाज़रीन ये आपको पहले बता दूं कि ये जो एपिसोड नंबर 2 है, इसको सुनने से पहले आप नंबर 1 पे लाज़मी जाइएगा। अगर वो नंबर 1 को अगर नहीं देखेंगे तो इसका शायद आपको बेनिफिट नहीं होगा। ओके, ये लाज़मी करना है। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन एक दो और करना चाहूँगा। सबसे पहले सर ये क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर इतना बूम क्यों नहीं आ सका? और नंबर 2 पे ये एक और चीज़ है कि ये इंश्योरेंस आम क्यों नहीं हुई अभी? ये 2 बड़े इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है कि जबकि दुनिया के अंदर जो इसकी रेशियो है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम वहीं के वहीं टिके हुए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे प्लीज। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और ये इसका जवाब हर वो शख्स जो जिसका दिल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से धड़कता है और पाकिस्तानी है, तो यकीनन वो ये बात की तरफ जरूर तवज्जो देता है, ध्यान देता है कि ऐसा क्यों हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंश्योरेंस को जब प्राइवेट सेक्टर में थी तो तब मैंने देखा, मेरी आंख खोली उस वक्त। फिर वो स्टेट लाइफ बनी मेरी नजरों के सामने, 72-71 की बातें हैं। बिल्कुल सही है। और फिर दोबारा प्राइवेट सेक्टर 94-95 में दोबारा इन हुआ, ये भी मेरी आंखों के सामने। और फिर मैं उसका हिस्सा भी किसी हद तक बाद में बना। तो 95 से लेकर अब हमें तकरीबन 30 साल मुकम्मल होने को, 30 साल प्लस हो गए हैं यस हाँ, प्राइवेट सेक्टर को भी आए हुए। यस सर। तो जहां हमें होना चाहिए था वहां हम नहीं है। बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एजेंसी को देखता हूं तो मैं अपने अपने घर की तरफ पहले नजर डाल के देखता हूँ कि हमसे क्या कोताहियां और गलतियां हुई हैं। अब देखिएगा तारिक के 1972 में जब नेशनलाइजेशन होती है तो तकरीबन 32 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी और आज भी 32 नहीं। आज भी नहीं है, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल इसका बड़ी मतलब बात है। ये है सही ना बात है। कि अगर वो उस वक्त नेशनलाइजेशन ना होती यस तो यस आप क्या समझते हाँ, हैं कि इस वक्त 32 लाइफ इंश्योरेंस मोर देन कंपनियां 200 होती सर। कई सौ कंपनियां पाकिस्तान में होती। तो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो नेशनल, नेशनलाइजेशन है, ठीक है। जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त। तो मेरी अब स्टडी है कि क्या 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 नुकसान हुआ। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर ने भी आने के बाद जो 95 में दोबारा आया, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट मैंने अपने पार्ट 1 इंटरव्यू में भी ये बात कही कि एजेंसी पर अगर किसी ने काम किया है, यानी एजेंसी डेवलपमेंट में, एजेंट डेवलपमेंट में अगर किसी कंपनी ने काम किया है तो वो नंबर 1 ईएफयू समझी वेरी जाती गुड, है। जबरदस्त। अच्छा, ईएफयू को भी अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि 95 पहले जो उनके 15 साल है तकरीबन 2010 तक, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने एजेंसी के ऊपर काम कर रखा है। वेरी गुड। और उस वक्त कमर्शियल यूनियन भी आ चुकी थी, उस वक्त अमेरिकन लाइफ भी मार्केट में थी। तो इन तीनों ने एजेंसी पे पूरा जोर लगाया और बड़ी दयानतदारी के साथ तीनों कंपनियों ने काम करने की कोशिश की। एजेंट डेवलपमेंट पे काम किया, मैन पावर डेवलपमेंट पे काम किया, मैनेजर डेवलपमेंट पे काम किया, ट्रेनिंग पे काम किया और इंतहा का काम किया। लेकिन उसके बाद 2010 ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके एजेंट डेवलपमेंट पे से आंख जो है वो उठती गई। यस मे बी हाँ, मेरे ये बात। सीनियर कुलीग्स जो प्राइवेट कंपनियों के इस वक्त हेड कर रहे हैं मेरे इस बात से इख्तलाफ करें। मैं नहायत माफी के साथ, मेरे मेरे दिल में चूंकि बड़ा एहतराम है इस प्रोफेशन का और बड़ी मोहब्बत है इस प्रोफेशन की, ऑनेस्टली जो मैं फील करता हूँ वो मैं कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी फीलिंग ये है कि उनसे कोताहियां हुई हैं और वो डेवलपमेंट का वो रोल जो उन्होंने 1995 से 2010-15 तक किया था, पहले 10-15-20 साल, मैक्सिमम 20 साल, वो उन्होंने आने वाले उसके बाद के जो 10-15 साल है, मैंने पीछे मुड़ के वो नहीं किया। 2025-26 से पीछे के जो 10-15 साल है उसमें वो रोल अदा, माफी चाहता हूँ, नहीं हुआ।
एग्जैक्ट वो करने की जरूरत थी जो आपने पहले 15 साल किया था, उसे रिपीट नहीं किया गया या उसे मेंटेन नहीं किया गया, बल्कि कुछ इस तरह से कन्विंस्ड हो गए कि एजेंसी के ऊपर खर्च करना शायद वेस्टेज ऑफ मनी है, अदर सोर्सेज से पैसे डेवलपमेंट की जाए, नतीजा क्या होगा? सर टेस्ट भी इन्वॉल्व होगी ना थोड़ी। यस, नहीं हमने अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, इसके ऊपर ज्यादा बल दी अच्छा प्राइवेट ठीक है सेक्टर ने। ओके आज भी मैं स्टेट लाइफ के अगर एनालिसिस करें तो वो 98% अपना बिजनेस ला रहे हैं। मैं इंडिविजुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ग्रुप इंश्योरेंस की नहीं। जी जी तो इंडिविजुअल लाइफ 98%, 97, 98% बिजनेस जो है वो एजेंट की एजेंट के थ्रू आ रहा है और 2-3% वो बैंक से ले रहे हैं। बैंक से लेंगे वो बिलियंस करें बैंक से, लेकिन एजेंसी के रेशो को कम किए, यस उस रेशो को टूटने ना दे। मैक्सिमम 10 की रेशो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मुड़कर देखें प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो मेरा ये ख्याल है, मेरी थोड़ी बहुत मुझे गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, कि 50-50 बिजनेस हो चुका है कि 50% ला रही है एजेंसी और 50% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी बैंक का उसमें मेजर किरदार अदा कर रहा है। अब सवाल क्या होगा क्या? आहिस्ता 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 आप कन्विंस्ड होते चले जाएंगे कि एजेंट के ऊपर खर्च करना बंद करें। ये वेस्टेज है, और इस वेस्टेज का हमें नुकसान सर ये पहुंच रहा है कि आप आज के एजेंट और आज के मैनेजर को अगर कंपेयर करें पिछले 15-20-25 साल के, तो उसका कैलिबर ही नहीं, उसकी वो ग्रिप भी नहीं, उसका स्कूल ऑफ थॉट ही बदल गया लाइफ इंश्योरेंस का, उसका स्टाइल ही बदल गया लाइफ इंश्योरेंस का। वो मैनेजर जो कि एक फादर फिगर हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन का एल्डर ब्रदर होता था, फैमिली का हेड होता था, वो कमर्शियल मैनेजर बन के रह गया। और जो हमारा एजेंट है वो प्रोस्पेक्टिंग से खाइफ है, वो प्रोस्पेक्टिंग उसे सिखाई नहीं जाती, उसे पढ़ाई नहीं जाती सही तरीके से, उसकी कोचिंग नहीं की जाती, उसकी रिहर्सल नहीं उस पर की जाती, रोल प्ले नहीं किए जाते, उसको उसकी डेवलपमेंट, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुकम्मल साइंस है। एजेंसी डेवलपमेंट इज ए कंप्लीट साइंस। फॉर गॉड सेक, हम किससे मजा आ रहे हैं? मैं बड़ा सीरियसली फील करता हूँ कि हर एक अदारा, वट एवर इट इज, जिसे भी एजेंसी, माफी चाहता हूँ, अदारा नहीं, हर एक कंपनी जिसने अपनी एजेंसी को डेवलप करना है, उसे ट्रेनिंग पर, ग्रूमिंग पर, डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ेगा। खर्च करना, वेरी गुड सर। उन्हें तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं हैरान होता हूँ, जरा देखिएगा क्या डिटेरियोरेशन हुई है। जब हम एजेंट थे, हम किताबें ढूंढते फिरते थे। यस, आज किताब मौजूद होती है, लिखारी मौजूद है। मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, सगीर अहमद उनका नाम है, उन्होंने सैकड़ों किताबें उनको तर्जुमा करके दे रखी हैं, और उसके बाद उसका खरीदार ढूंढते फिरते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी बुरी खबर और क्या हो सकती है? यही बात कि आपकी अपनी जबान के अंदर उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करके, तर्जुमा करके, उर्दू में कन्वर्ट करके दुनिया की कामयाब तरीन लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन की किताबें जो है वो दे रखी हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। सिमिलरली ट्रेनिंग के लिए अगर कोई मुफ्त भी किसी कंपनी को ऑफर करे ना, कि जनाब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग, आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपके एजेंट को दे सकता हूँ, मैनेजर को दे सकता हूँ, तो सर उसका हाथ पड़ा भी नहीं बढ़ा जाता। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम डिटेरियोरेट हो रहे हैं। सर ये बड़ी खूबसूरत बात की, थोड़ा ऐड करूं, ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं जब आया था, मेरा बड़ा पैशन था कि मैं ना ट्रेनिंग दूं, लेकिन अभी भी है सर, वो डेफिनेट बात है कि मैं लोगों को बिल्ड करूं। सर ये बहुत बड़ा नेकी का काम सर, जो आपने बताया ना यहाँ पे, बड़ी का नेकी काम है। और वाकई कोई बंदा उसका जवाब देना पसंद भी नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर ट्रेनिंग दें सर। इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मैं सर बड़ा डोर टू डोर रहा हूँ। और एक और चीज देखी कि आज कोई मटेरियलिस्टिक ज्यादा काम हो गया है, और उनकी टीम में स्कीज होती जा रही हैं, और खुद जो है ना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। आप उठा के चेक करें, आप स्टेट को देख लें, प्राइवेट सेक्टर को देख लें, और ऑलमोस्ट सारी कंपनियां देख लें। हाँ जी, 4 लेयर्स ऑफ मैनेजर मिलेंगे, एजेंट नहीं मिलेंगे आपको। ओए होए, बिल्कुल। 4 सुपरवाइजर हैं, जिसके सुपरवाइजर है वो है ही नहीं। ओए होए होए, वो सीरियस नहीं करता। और ये वो तबाही है जो मुझे तो एक समझ नहीं आती। क्या एजेंसी खत्म होने जा रही है? ओए होए होए होए, क्या
हम अगर खत्म होने नहीं जा रही, तो क्या हम सीरियस हैं एजेंसी को डेवलप करने के लिए? क्या खुदा क्वेश्चन के है। लिए हमें अपना रुख, अपना किबला, मैं नहीं कहता ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके खिलाफ नहीं हूँ। हम्म। ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन यकीनन होने होने चाहिए, चाहिए, yes। लेकिन आपकी बैकबोन आपकी अपनी कैप्टिव एजेंसी है जो आपकी है, आपकी मलकियत हाँ, है। हाय हाय। बैंक आज आपका है, कल आपका नहीं है। ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक जगह आपकी है, दूसरी ये एक कॉर्पोरेट आपका है, दूसरा नहीं है। लेकिन एजेंट हमेशा हमेशा के लिए आपका है। अगर उसे प्यार, मोहब्बत, सुपरविजन, मेंटल सेटिस्फेक्शन जिस कंपनी में मिलती है, उसे कभी छोड़ने का नाम भी नहीं लेता। क्या बात है, सिर्फ पैसा सही बात, वजह नहीं होती हाँ। है छोड़ने की, सिर्फ सैलरी वजह नहीं होती है छोड़ने की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी एजेंसी की तरफ तवज्जो देनी होगी। अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना दी, तो शायद हमने फैसला कर लिया है कि हमने एजेंसी को सिरे से खत्म ही कर देना है। जितनी चलती है उतनी चले, जो नहीं चल सकती वो ना चले। यानी हर साल अगर किसान ये सोच ले कि उसे हर साल चावल नहीं बीजना, एक साल बीजना है, जिसने खाना खा ले, जिसने नहीं खाना खा ले, तो फसल का क्या हो? कितनी देर फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हर साल चावल को बीजना भी है, उसकी उसकी आबियारी भी करनी है, उसको निगहदाश्त भी करनी है, और फिर जो काम इस साल किया अगले साल रिपीट करना है, तभी वो फसल आपको मिल सकेगी। एजेंसी भी एक फसल की तरह है, वो भी तभी डेवलप होगी जब आप वो रेगुलरली उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, उसे ओन करेंगे। सर मैं हिल के रह गई हूँ, यकीन करें, कसम खुदा की कहूँ, जब उन्होंने कहा कि आप अपने एजेंसी को रहने देना भी नहीं देना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर। एवरीबॉडी जो इंश्योरेंस में काम करे, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि एजेंसी को हमने डेवलप करना है, तो फिर ही इंडस्ट्री। सर 0.6% पेनिट्रेशन रेट पाकिस्तान का, सर कहाँ पे है? 4%, 3%, 6% पे दुनिया जा रही है, हमारा 0.6%। ये 2023 की फिगर है अभी। जो वागा की चेन क्रॉस करे ना, हाँ जी, तो परली तरफ एजेंट 10 पॉलिसियां बेच रहा है, आपका क्या एक पॉलिसी भी एक भी नहीं, एक डेढ़ पॉलिसी बस। तो आप देखिए आप खड़े कहाँ हैं। तो लिहाजा अगेन, परफेक्शन मेक्स द कंसल्टेंट्स परफेक्ट। वेरी गुड। अगर आप उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं, परफेक्शन में लेके आना चाहिए, तो प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में लेकर के आना पड़ेगा, और रेगुलर उनके। एक बात मैं अपने मैनेजर हजरात से भी हाँ, ये भी मैं चाह रहा था सर। यस, मेरे छोटे भाई हैं, हाँ, मेरे बेटों की तरह है। मैं समझता हूँ, मेरा मुझे अपना बचपन उनमें दिखाई देता है, जो मिडिल मैनेजमेंट मैनेजर्स हुआ, उनका कोई नाम हो, वो एसएसएम है, वो एसएम है, वो यूनिट मैनेजर है, सीनियर यूनिट मैनेजर है, मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, व्हाटएवर दे आर इन प्राइवेट सेक्टर की ये डेजिग्नेशन है। पब्लिक सेक्टर के एसएम एंड एसएसएम एंड एरिया मैनेजर। मेरी उन तमाम भाइयों से दिल से ये गुजारिश है, बिल्कुल सही, फॉर गॉड से ओन करे अपने अपने छोटों को। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में जो फेस 1 है, उसमें मैंने कहा था कि मुझे अगर दोबारा जन्म मिले और कोई मुझसे पूछे कि आप रीजनल हेड बनना पसंद करेंगे, जोनल हेड बनना पसंद करेंगे, रीजनल चीफ बनना पसंद करेंगे, या आप किसी प्राइवेट कंपनी का एजेंसी डायरेक्टर बनना पसंद करेंगे, तो मेरा जवाब था कि मैं एरिया मैनेजर स्टेट लाइन बनना पसंद करूंगा, जो मैं 1983 में हुआ करता था। आप जरा सोचिए कि क्या कमांड थी एरिया मैनेजर की उस वक्त। 100 के करीब कंसल्टेंट रोजाना दफ्तर विजिट करते थे, और वो सारे मेरे लिए इस तरह थे जैसे मेरे छोटे भाई मेरी औलाद की तरह। तो और उन्हीं में से लोग डेवलप हुए। आज उनमें से ही लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में कामयाब हुए। एक दौर था, कहा जाता था कि वेस्टर्न जोन की मोस्टली टीम तासीर के लिए थे, लाहौर जोन वेस्टर्न की मोस्टली टीम तासीर के लिए से निकली हुई है। तो मेरी आप अपने भाइयों से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपनी सक्सेस, अपनी तरक्की अपने बड़ों में नहीं, जोनल हेड साहब के कमरे से आपको तरक्की नहीं मिलनी। जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं वो आपकी। मैं एक मिसाल दिया करता था कि गाड़ी को अगर ऊपर उठाना हो व्हील बदलने के लिए, तो जैक नीचे लगाया जाता है कि ऊपर लगाया जाता है? हाँ, नीचे। क्या बात है। योर कंसल्टेंट, आपकी जो टीम है, जो भी जितने टीयर आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो आपका जैक है। वाह, अगर आप उन्हें एस्टेब्लिश कर दोगे, तो आप ऊपर जाने से आपकी तरक्की को कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ऊपर के चक्कर कम भी लग जाएंगे तो फिक्र नहीं है, लेकिन नीचे के चक्कर, उनके घरों के चक्कर, उनके से प्यार, उनसे मोहब्बत, उनकी सुपरविजन, उनकी ट्रेनिंग, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको भरपूर तरीके से करनी है।
तो मेरी ये आपसे गुजारिश होगी कि आपको भी उस तरह का मैनेजर बनना है जिस तरह का मैनेजर आज से 20 साल पहले। क्या बात सर, बड़ी खूबसूरत बात आपने की सर। मुझे आप जो बातें कर रहे साथ आपने प्रूफ भी दिया है। और मैं आपको बताऊं, आपको जब सर मेरे पास आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना कार्ड प्रेजेंट किया, जबकि इनके कार्ड की जरूरत नहीं है। वो कार्ड कौन सा प्रेजेंट, जब बातों में इनको कुछ नहीं खबर थी कि मुझे कार्ड दे बैठे। और वो कार्ड क्या है? वो ये कार्ड है, अगर आप इसको गौर से देखना चाहते हैं, सेल्स, ये इंश्योरेंस एडवाइजर का। मतलब कि आप इतनी पोस्टों पे रह गए हैं, तमाम जितनी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, कंपनियां काम कर रही हैं, कारपोरेशन काम कर रही है, सबके टॉप ओहदों पे जब रह चुके हैं, एजेंसी के हेड रह चुके हैं, चेयरमैन बोर्ड रह चुके हैं, और भी काफी डेजिग्नेशन जो मैं नहीं कोड कर सका, उसके बाद आज एक इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर। सर जी, मैंने भी इसको चीज को ऑब्जर्व किया, और मैं जब रिटायरमेंट हुई थी तो डेफिनेट बात में इसको रिटायरमेंट सभी कभी नहीं कहता, मैं अपग्रेड हुआ हूँ। अपग्रेड मीन के जोनर से मैं सीईओ हाउस ऑफ इंश्योरेंस हूँ। हाउस ऑफ इंश्योरेंस का मकसद यही था कि मैं बेसिकली एडवाइजर ही हूँ। एडवाइजर हूँ तो आगे चलेंगे। तो मैं सर से एक और साथ ही एडिशन लेना चाहूंगा। डेफिनेट बात है कि चंद एक रिटेंशन के ऊपर भी एक आधा मिनट बात कर लेंगे कि ये जो आ चुके हैं उनको कैसे अपने सर रोकना है, ये बात। मेरा ख्याल है कि जो मैंने मैनेजर को मुखातब करके ओके। कहा वो टेंशन के हवाले से कहा, क्योंकि अगर उनसे पर्सनल लिंक, कमर्शियल लिंक है, तो मैंने हनीफ इरशाद साहब ने बहुत बचपन में मुझे एक बात सिखा दी थी जब मैंने प्रमोटेड एज। उन्होंने कहा तासीर, अपने नंबर 2 से जो रिश्ता रखना, ढिडों रखी, इथों उत्ते उत्ते ना रखी। वाह। वो तो पता नहीं उन्हें याद है या नहीं याद है, वो उन्हें कितनों को कहा होगा, लेकिन मैंने तो अपने दिल में बैठा ली थी ये बात। मैंने आज भी मेरे जो रिलेशन है, जिस किसी से भी है, जितने भी हैं, पर्सनल है, ऑफिशियल है, यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर नहीं, वाह। किसी से भी रिश्ता नहीं रखता यहाँ से ऊपर। हाँ, जिससे रिश्ता रखता हूँ यहाँ से रखता हूँ। जिंदाबाद। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो आपके साथ काम करे उससे रिश्ता आपका कमर्शियल हो यहाँ से ऊपर, और यहाँ से आपका रिश्ता ही ना, उसके दिल के धड़क, उसकी तकलीफ आपको तकलीफ ही ना लगे, उसकी खुशी आपको खुशी ना लगे, उसकी गमी आपको गमी ना लगे, उसकी कामयाबी आपको कामयाबी ना लगे, ये कैसे? क्या बात है, जबरदस्त सर। तो क्या बात, फाइनली सर आपसे क्वेश्चन करना है, कुछ ये करना था मैंने कि एक तो थोड़ा सा टच देना चाहिए, एमडीआरटी क्वालिफाई करके आपको एफर्ट डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था, और उस वक्त 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराई, $600 भी पे किया हुआ। लेकिन डेफिनेट बात है, उस वक्त सर लोगों ने अप्लाई भी सब ने किया, 250 बंदों ने, लेकिन कनाडा वालों ने उसको वीजा नहीं मिला। मैंने सबको चीख चीख कहता हूँ, यार इसका मतलब ये है कि वीजा नहीं मिला, जाना भी चाह रहे थे, तो इसको मजीद फिर ट्राई करो, कोई और कंट्री आपको वीजा दे देगी। हालात पाकिस्तान के थोड़ा डिफरेंट है सर, जिसको 250 बंदों को फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कराना, दिन रात वो सर्विस देनी, और ये स्टेट लाइफ हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था। और ये बैक मारा, इसलिए कुछ लोगों ने, मैं एडवाइस करूंगा प्लीज अपने एजेंट को सच्चाई बात कर रहे हैं, उसको वीजा लोगों ने शेयर सर कर दिया था। दिस इज रॉन्ग वे, जो मैं आपको हरगिज़ नहीं है। एमडीआरटी क्वालिफिकेशन इज ऑनर। जब आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जब एमडीआरटी की लिस्ट निकाल के पाकिस्तान निकालेंगे तो उसमें आपका नाम होगा। वेरी गुड। हाँ, ग्रेट ऑनर। अगर आप काम कर रहे हैं और उन हजारों लोगों में होगा जिनमें दुनिया के, जिनमें पूरी दुनिया से लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो क्वालिफाई करने का ये मतलब हरगिज़। दूसरा एक और है, एमडीआरटी की मेन कॉन्फ्रेंस होती है, एक सब कॉन्फ्रेंस किसी छोटे मुल्क में भी होती है, तो लिहाजा एशिया में किसी जगह पे, तो वो अगर वहां अटेंड नहीं कर सकते तो अब एशिया की किसी को अटेंड, उसकी को अटेंड कर, वहां जाना पसंद नहीं किया सर, दुबई में वो एक दफा तो अटेंड करें। एक दफा आप एशिया की अटेंड करेंगे, अगली दफा आपको मेल की मिल जाएगी। मतलब मेरा एक बरखुरदार है जो इस वक्त आईजीआई को हेड कर रहा है, रिक्रूटेड बाय अस एज एजेंट, फरहान यासीन। वाह। अब फरहान लाइफ टाइम मेंबर बन चुका है। वो वहीं से, यंग बॉय, उसे हर साल वीजा क्यों मिलता गया? इसलिए कि उसने छोटे बड़े जहां कहीं से बुलाया वहां पहुंचा। यस, हाँ, ये बात है। लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एमडीआरटी ऑर्गेनाइजेशन। गुड। तो जरूर कीजिएगा। एंड लास्टली
आप करना चाहिए सर वो वही साथ टच कर लीजिएगा कि आप प्रोफेशनल को क्या मशवरा ला सकते मैं तो एक ही बस। बात सिर्फ अपने थैंक दोस्तों को जो मैसेज देना चाहता हूँ हमेशा कि देखिएगा इस प्रोफेशन में अक्सर लोग आते हैं, कुछ किसी को देखकर आ जाते हैं और कुछ मजबूरी में आ जाते हैं। यस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये प्रोफेशन हर लिहाज से आपको कामयाबी और पैसा देता है और हर एक को देता है, वेरी गुड लेकिन शर्त एक है कि आप दयानतदार हो, मान मेहनती हो वेरी गुड और परसिस्टेंट हो, जुड़े रहे कि 2 दफा की नाकामी आपको नाकाम ना हो दे, नाकाम से भगा के यहाँ पे ना ले जाए। तैमूर और चूंटी की कहानी से सबक सीखें, पूरी मेहनत से, दयानतदारी से, ऑनेस्टी से, परसिस्टेंट होकर अगर आप काम करेंगे, मैं दोनों अंगूठे लगाकर ये बात आपको स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ वाह कि आप में से कोई एक भी नाकाम नहीं हो सकता, जिंदाबाद कोई एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोफेशन में 50 साल पहले जितनी गुंजाइश थी, आज इस प्रोफेशन में 50 साल से कहीं ज्यादा गुंजाइश है। इसलिए कि अभी भी पाकिस्तान का मिलजुल के 50 सालों में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं हम मान तो एक 3% टोटल भी ग्रुप इंश्योरेंस भी डाल दें तो हमें अभी 95-97% लोग हैं जिन्हें इंश्योर ही नहीं कर सकते। नहीं कहा सही बात आप तो सो भी बहुत स्कोप है बहुत स्कोप है और बहुत अब स्कोप अवेयरनेस भी है, तो मेहरबानी करें इस प्रोफेशन में आए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, लेकिन 3 चीजें अपने साथ लाइएगा, ऑनेस्टी भी, ऑनेस्टी भी, मेहनत भी और परसिस्टेंट होना भी, यानी जुड़े रहना भी। जो है ये 3 चीजें आप किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लेके चले जाएं, अपना काम नहीं होगा। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन प्लीज जितने भी आज सुन रहे हैं हमें जो भी देखें इस एपिसोड को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डाउन द लाइन इसको भेजिएगा, क्योंकि आने वाले हर शख्स को जो इस प्रोफेशन में है उसको ये लाजमी वीडियो दिखाइएगा ताकि शायद उनका मुकद्दर बन जाए। और आप नहीं बता सकते तो हम उनको बताते रहेंगे। मैंने भी वादा किया हुआ सर इंशाअल्लाह इस प्रोफेशन को की पीक तक पहुंचना, हमने लेके जाना है लोगों को। अब हमने तो जो कारनामे करने थे कर लिए, अब हमें हमारी खुशी अपने बच्चों में है। सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हमें आज अपने टाइम दिया। थैंक यू। आपके क्लोजिंग सेंटेंस के बाद अच्छा तो नहीं लगता कि मैं फिर ऐड करूं। हाँ मैं एक बात सिर्फ लास्ट में ऐड जी करना चाहता जी हूं कि मैं लाहौर में रहता हूं, अवेलेबल हूं, वेरी गुड किसी तरह की किसी कंसल्टेंट एजेंट सिर्फ ऑफर किए हैं, सिर्फ सेल्स के लोगों, वाह किसी तरह की मदद मैं कर सकता हूं तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं आप। मेरा नाम अक्सर लोग जानते हैं, मुझे मेरा नंबर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह आपके जहां जहां कहीं आपको मेरी मदद चाहिए होगी, सेल्स टेक्निक्स और इस हवाले से मैं हमेशा आपको अवेलेबल रहूंगा। और ये अवेलेबिलिटी टिल डेथ मेरी आप सबको है। सेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कता नजर किसी कंपनी के और कता नजर किसी और के, लाइफ इंश्योरेंस के लोगों को मैं सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी वंस अगेन आपका भी शुक्रिया। आप देख रहे हैं और मैं आपको ये कहूंगा कि यूट्यूब चैनल है तारिक महमूद शेख के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेनिंग के लिए बनाया, मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना मैंने इसको अभी तक मोनेटाइज किया है, ना मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उसको देखिएगा, ये जो चैनल पे चलेगी वीडियो आज शाम तक लग जाएगी। और दूसरा हाउस ऑफ इंश्योरेंस को याद रखिएगा, आपके सामने बैठा हूँ और मेरा काम डे एंड नाइट नई नई पर्सनैलिटी को, टॉप पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आना है ताकि आप प्रोफेशन में ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।